सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी फैसला सुनाया गया है, जिस फैसले के तहत साथियों उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार को बहुत बड़ी झटका दिया है। जो योगी अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, उसको लगता है कि कोई धर्म भारत में है ही नहीं, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है हिंदू, और किसी धर्म में अच्छाइयां नहीं है, सिर्फ हिंदू में ही अच्छाइयां है। अब इस सोच पर साथियों, इस विचारधारा पर सुप्रीम कोर्ट पानी फेर दिया है और सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार को सीधे कह दिया है कि अगर आपके पास ठोस प्रूफ, ठोस एविडेंस अगर ना हो तो किसी अन्य धर्म के लोगों को झूठ मूठ का परेशान ना करें। भगवान साथियों, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, बस इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के 2 खंडपीठ वाली जस्टिस कल के दिन एक मामले पर सुनवाई किया, और ये दोनों जस्टिस का मैं नाम थोड़ा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस साथियों जस्टिस जेबी पारदीवाला। ये साथियों 2 जस्टिस थे और यही दोनों जस्टिस सुनवाई में बैठे हुए थे। और सुनवाई किस मामले में बैठे हुए थे? तो ये मामला था साथियों उत्तर प्रदेश का एक ऐसी मामला था जो कि कुछ समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म अपना लिए थे। हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिए थे। तो योगी सरकार को लगा कि हिंदू धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म नहीं अपनाना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। और उत्तर प्रदेश की सरकार एक कानून भी बना के रखा हुआ है, धर्मांतरण कानून, यानी कि कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को आदि को जबरदस्ती धर्म को परिवर्तन करवाता है, कोई साजिश के तहत अगर धर्म परिवर्तन करवाता है, तब वो एक अपराध माना गया है। लेकिन उस कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई अगर अपना मर्जी से, स्वेच्छा से अगर धर्म को छोड़ना चाहता है तो वो भी अपराध होगा, ये नहीं लिखा हुआ है। यानी कि लोग अगर स्वेच्छा से अपना धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म में जाना चाहता है तो उसका मौलिक अधिकार है। और यह बात साथियों दोनों जस्टिस ने भी कहा। तो यही वाला मामला साथियों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हुआ क्या, जब धर्म को परिवर्तन किया, हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया, तब हुआ क्या कि आरएसएस, बजरंग दल वाले लोग उस परिवार के ऊपर और जो धर्म को परिवर्तन करवाते हैं, जो गुरु होते, जो फादर थे, उनके ऊपर भी मुकदमा किया गया। अब ये मामला पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट, जो कि टक्कर हो गया भाई, क्योंकि वो जो कानून है, धर्मांतरण जो अधिनियम, जो कानून, उस कानून में तो सीधे लिखा हुआ है कि अगर कोई अपना मर्जी से अपना रहा है तो उसका फंडामेंटल राइट से भाई उसको थोड़े रोक सकते हो। लेकिन ये लोग क्या किए, मुकदमा कर दिए। ये लोग ये कह के मुकदमा किया कि इसको जबरदस्ती धर्म को परिवर्तन किया गया है, इसको जबरदस्ती धर्म में परिवर्तन कराया गया है। तो इन लोगों को याद होने लगे कि हमारी हिंदू धर्म की संख्या कम हो जाएगी, इसको दिक्कत लगने लगा आरएसएस वाले को, बजरंग दल वाले को। तो ये लोग केस किए। इसके बाद काउंटर केस हुई, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट तक साथियों जब ये मामला पहुंचा तो इन दोनों जस्टिसों ने कल के दिन में सुनवाई किया है। इन दोनों जस्टिसों ने सीधे कहा है कि देखिए, कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा विटनेस भी आप नहीं दे पा रहे हैं जो ये प्रूफ कर दे कि इन लोगों को जबरदस्ती धर्म को परिवर्तन कराया गया हो।
को प्रूफ ही नहीं है। यदि ये प्रूफ होता तो फिर जो है ना हम मानते हैं कि इसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएंगे। देखिए किसी को अगर इच्छा नहीं है और जबरदस्ती को कुछ करवाए तो ये तो भैया बिल्कुल अपराधी है, ये हम लोग भी जानते हैं ये अपराधी है। लेकिन कोई अगर स्वेच्छा से कुछ कर रहा है और किसी को कुछ दिक्कत भी नहीं कर रहा है तब तो वो सही चीज होता है। अब इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन करना जो है आर्टिकल 25 के तहत जो है ये अधिकार है कि लोगों को अपना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में भी जाने का अधिकार है। और इस बात को साथियों जस्टिस दोनों ने भी कहा कि आर्टिकल 25 का अधिकार है। आर्टिकल 25 का अधिकार है कि अगर वो व्यक्ति अगर हिंदू धर्म को अच्छा नहीं लगा, अगर ईसाई धर्म अपना रहे तो अपनाने दीजिए। अगर आप जिस माध्यम से जिस आधार पर आप इन लोगों को फंसा रहे हैं, आरएसएस वाले को कहा, योगी जी को कहा कि जिस आधार पर फंसा रहे हैं उसका कोई प्रूफ भी नहीं दे पा रहे हैं। और जब प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आप जो है इन लोगों को फंसाना चाहते हैं जुट-मुट के। इसको स्वेच्छा से कोई धर्म को अपनाने नहीं दे रहे हैं, आप हिंदू धर्म में ही जबरदस्ती रखना चाहते हैं आप लोग। ये दोनों जस्टिसों ने साथियों खूब लताड़ा है और योगी के ऊपर जो है टिप्पणी किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज पे ध्यान दे, जुट-मुट के व्यक्ति को परेशान ना करे। अगर कोई धर्म को अगर छोड़कर दूसरे धर्म में अगर जा रहे स्वेच्छा से तो फिर उसे उस धर्म में रहने का अधिकार है। और एक चीज और साथियों टिप्पणी किया, क्या टिप्पणी की है? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये किया कि जो ये धर्मांतरण जो अधिनियम जो कानून है, इस कानून में साफ ये भी लिखे गए हैं कि यदि एक फैमिली एक परिवार है और एक परिवार का कोई सदस्य अगर दूसरे धर्म में अपना रहे हैं तो उसी परिवार का जो है व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर जो है मुकदमा कर सकता है, उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, कोई अदर पर्सन नहीं कर सकते। ये भी साथियों टिप्पणी किया है। तो अदर लोग क्यों किया? तो कुल मिलाकर साथियों उत्तर प्रदेश की सरकार की खूब रिलाई हुआ है, यानी कि जो धर्म को हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है कि भैया हमें अगर जो धर्म अच्छा नहीं लग रहा हम दूसरे धर्म में भी जा सकते हैं, हमें नास्तिक रहना हमें नास्तिक भी रहने का अधिकार है। तो जब संविधान हमें दिया है तो वो चीज़ अगर कोई छीनेगा तो गलत हो जाएगा, गलत तो होगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों यही कहा कि आर्टिकल 25 का ये वायलेशन हो जाएगा अगर इस प्रकार से किसी व्यक्ति को जो है ज़बरदस्ती टॉर्चर करेंगे तो उसको ये आज़ादी है आर्टिकल 25 के तहत, तो वो किसी धर्म में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं स्वेच्छा से। और उसके ऊपर कोई मुकदमा भी करता है तो उसको परिवार के लोगों ही के द्वारा ही किए जा सकते हैं, अदर फैमिली के अदर व्यक्तियों के द्वारा नहीं। तो एक प्रकार से साथियों उत्तर प्रदेश में योगी राम राज्य में जो है वो चाहते हैं कि मतलब सिर्फ हिंदू ही रहे सबसे महान, और लोग जो है हर हिंदू से कट कर जो है और किसी धर्म में कोई ना आ जाए, मतलब लात खाना पड़े, शोषण खाना पड़े, अत्याचार सहना पड़े तो सब कुछ खाओ लेकिन रहो हिंदुए में। तो क्या ये जरूरी है क्या? कहीं भी जाएंगे लोग, ये आज़ादी संविधान आज़ादी देता है। तो अभी साथियों जो है ये दोनों जस्टिसों के द्वारा इस बात को टिप्पणी किए गए हैं और आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट्स है इस आर्टिकल का भी चर्चा किए हैं कि लोगों को ये आज़ादी है। तो इस विषय पर साथियों आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। क्या ये फैसला सही है या गलत है इस पर भी बताइएगा। यानी कि धर्म को आप लोग परिवर्तन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म परिवर्तन करना फंडामेंटल राइट से याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती अगर धर्म को परिवर्तन करा रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाता है, और ज़बरदस्ती कुछ भी करवाना ये अपराध ही है। बस साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।